हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रितेश और हेल्प इन शेयर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, जैसे कि आपने कल के न्यूज़ में देखा ही होगा कि आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट बढ़ाया। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे रेपो रेट क्या होता है और ये शेयर मार्केट पे कैसे इम्पेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं फुल डिटेल में। दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट का फुल फॉर्म रीपर्चेजिंग ऑप्शन रेट होता है। मतलब जब भी कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाते हैं, मतलब आरबीआई। और आरबीआई जिस रेट से बैंक को लोन देती है उसी रेट को हम रेपो रेट बोलते हैं। दोस्तों, आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसे हम सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं। दोस्तों, ये हर कंट्री में बैंक होती है जिसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इंडिया में इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये वो बैंक होते हैं जो कि कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करते हैं। कमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं जो कि हर कस्बे और टाउन में होते हैं, जैसे कि पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी, बीओआई और इंडियन बैंक जैसे बहुत सारे कमर्शियल बैंक हैं जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों होते हैं। दोस्तों, ये कमर्शियल बैंक हम सब यानी पब्लिक को लोन प्रोवाइड करती है। हम डायरेक्ट आरबीआई से लोन नहीं ले सकते हैं, हम लोन लेंगे भी तो कमर्शियल बैंक से ही लेंगे। दोस्तों, जैसे कि कल के न्यूज में आरबीआई ने 4.90% रेपो रेट कर दिया। इसका इम्पैक्ट कमर्शियल बैंक को भी पड़ेगा और पब्लिक को भी पड़ेगा। दोस्तों, अब हम जानते हैं आरबीआई रेपो रेट क्यों बढ़ाती है और इसका क्या रीज़न होता है। दोस्तों, आरबीआई की बहुत सारी पॉलिसी होती है महंगाई यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। उसी में से एक पॉलिसी होती है रेपो रेट। रेपो रेट वो रेट होता है जब आरबीआई इसे बढ़ाती है तो ये बैंक पर इफेक्ट करती है। जब बैंक पर इफेक्ट पड़ता है तो बैंक अपने पब्लिक पर इफेक्ट डालेंगे, तो पब्लिक कम लोन लेंगे और कोई भी चीज़ों को कम खरीदेंगे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं महंगाई क्यों बढ़ती है। दोस्तों, महंगाई इसलिए बढ़ती है अगर मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम हो। जैसे कि मान लीजिए हम किसी दुकान पे शर्ट खरीदने जाते हैं और एक शर्ट हमें बहुत पसंद आ जाती है और उस दुकानदार के पास केवल एक ही शर्ट होता है, वहीं एक शर्ट होता है। तो दुकानदार चाहेगा कि इस रेट को हम बढ़ा कर बेचें क्योंकि ये शर्ट कस्टमर को पसंद है। तो दुकानदार कस्टमर को जो भी रेट देता है वो कस्टमर ले लेता है। तो दोस्तों, इसी कारण महंगाई बढ़ती है क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है। इसी को हम महंगाई बोलते हैं। दोस्तों, मार्केट में लोन इतना आसानी से मिल जा रहा है जैसे कि पानी मिल रहा है। दोस्तों, आरबीआई इसीलिए रेपो रेट बढ़ाती है जो कि बैंक कस्टमर को हाई रेट में लोन प्रोवाइड करे। अगर बैंक का इंटरेस्ट कम होगा तो ज़्यादा लोग लोन लेंगे, अगर बैंक का इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो कम लोग लोन लेंगे। दोस्तों, इसी कारण आरबीआई रेपो रेट बढ़ाती है। दोस्तों, अब हम जानते हैं इसका इफेक्ट शेयर मार्केट पे कैसे पड़ता है। दोस्तों, आरबीआई जब भी रेपो रेट बढ़ाती है तो उसका इफेक्ट बैंक पे पड़ता है और बैंक कंपनी पर इफेक्ट डालता है। तब कंपनी अपने प्रोडक्ट को हाई रेट में मार्केट में लॉन्च करते हैं। जब प्रोडक्ट हाई रेट में लॉन्च होता है तो कस्टमर उस प्रोडक्ट को कम खरीदेंगे। जब कम खरीदेंगे तो कंपनी का सेल ग्रोथ कम होगा। इसका इफेक्ट शेयर मार्केट पे पड़ेगा। दोस्तों, जब तक क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ते रहेगा तब तक इन्फ्लेशन का रेट हाई ही रहेगा। रसिया और यूक्रेन का वार के चलते बहुत सारे कंट्री इन्फ्लेशन से जूझ रही है। दोस्तों, ऐसे ही न्यूज़ को पाने के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।